Hi guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में 2023 की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि दी 2023 के लिए हम कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर ऑब्वियसली जैसे कि यूजुअली मैं डिस्कस करती हूँ सिलेबस डिस्कस करूँगी, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगी मैं कि कौन से करने हैं। हम सीक्वेंस डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑर्डर में आपको कवर करने हैं टॉपिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद बुक्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको, जो आपके पास 1 ईयर से ज़्यादा का टाइम है, देखो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जून या जुलाई 2023 में आपका पेपर होगा, तो आपके पास 1 ईयर प्लस का टाइम है, ठीक है ना। तो बुक्स कौन सी यूज़ करनी चाहिए, कौन सी में से स्टडी करना चाहिए, कैसे आप इस टाइम को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो, वो हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अपना एम सेट कर बैठे हुए हैं कि उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2023 का एग्ज़ाम क्लियर करना है हर हालत में। तो हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है DU 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि मैं डे टू डे स्केड्यूल दे रही हूँ। ये पहली बार हो रहा है कि मैं 1 साल का आपको डे टू डे स्केड्यूल दे रही हूँ, ठीक है। तो ये डे टू डे स्केड्यूल अगर आप अपना भी बनाना चाहते हैं तो जो सीक्वेंस मैंने दिया आपको वो ज़रूर फॉलो करना, वो मैं आपको बता दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। लेट्स गेट yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एलिजिबिलिटी जो है आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 3 ईयर लॉ कोर्स है, ना कि 5 ईयर लॉ कोर्स। बहुत बच्चों को लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5 ईयर लॉ कोर्स भी होगा। नो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में देर इज़ नो 5 ईयर लॉ कोर्स, नो 5 ईयर लॉ कोर्स, ओनली 3 ईयर लॉ कोर्स, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है बिकॉज बहुत सारे बच्चे एलिजिबिलिटी नहीं फुलफिल करते। तो 3 ईयर लॉ कोर्स है तो आपको ग्रेजुएशन होनी आपकी ज़रूरी है, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और अगर 2023 में ही आपका फाइनल एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, आपके फाइनल एग्ज़ाम्स हो जाएंगे ग्रेजुएशन के, मतलब लास्ट सेमेस्टर के ग्रेजुएशन के आपके एग्ज़ाम्स 2023 में होने हैं, तो आप बिल्कुल बिल्कुल 2023 का दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है ना। तो आप अपियरिंग कैंडिडेट भी हो अभी ग्रेजुएशन एग्ज़ाम्स के लिए 2023 के लिए, तब भी आप 2023 का DU का एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको जो आपकी ग्रेजुएशन में है एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए। ये एग्रीगेट मार्क्स है, मतलब आपके सारे सेमेस्टर्स में सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जितने मार्क्स होने चाहिए वो टोटल उनका परसेंटेज बनी चाहिए 50% मिनिमम, ठीक है। अगर आप OBC, CWD, PWD कैटेगरी से है तो 45%, SC ST से हैं तो 40%। राउंडिंग ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। तो पूरे के पूरे 50% मिनिमम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपका इतना मिनिमम 50% नहीं कंप्लीट होता है तो ज़्यादा मेहनत करनी स्टार्ट कर दो, सो दैट आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फॉर श्योर फुलफिल हो, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि वहाँ की नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा है, अच्छी खासी नंबर ऑफ सीट्स वो आपको दे रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप 3 ईयर लॉ कोर्स करना चाहते हो, 3320 आपकी नंबर ऑफ सीट्स हैं। अगर आप कैटेगरी वाइज चेक करना चाहते हैं तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक फॉर योरसेल्फ। ओके, बात करते हैं फीस की। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो बहुत कम है। लॉ की 4278 अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, 4428 अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है ना। मतलब आपने पहले ग्रेजुएशन जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं करी है तो ये फीस होगी। जो फीस है वो बहुत ही नॉमिनल है, इतनी फीस तो बनती है, ठीक है ना। तो आप ये खुद से भी यू कैन अर्न बाय योरसेल्फ। आप इवनिंग के अंदर जॉब कर सकते हैं और पार्ट टाइम जॉब करके भी आप ये एक्सपेंस निकाल सकते हैं, अपना खर्चा निकाल सकते हैं। बहुत बच्चे फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की बात नहीं है, बात यह है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी लॉ करवाई जा रही है। 5 ईयर लॉ कोर्स नॉर्मली बहुत महंगा होता है। सिर्फ GLC बॉम्बे एक कॉलेज ऐसा निकलता है जो अच्छा भी है और जहाँ पे फीस कम है 5 ईयर लॉ के टर्म्स में। 3 ईयर के अंदर इवन NLUs की जो फीस है वो इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, लाखों में जाती है उनकी फीस। तो अगर आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी से लॉ करना चाहते हैं और फाइनेंशियली आपको इतना ज़्यादा आप
नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं कर सकते और अच्छे इंस्टीट्यूट से करनी है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत 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 अच्छा और सिक्योर्ड ऑप्शन है। जीएलसी बॉम्बे भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप फाइनेंसेस की वजह से बड़े बड़े और महंगे महंगे यूनिवर्सिटीज से लॉ नहीं करना चाहते। राइट, अबाउट द एग्जाम देख लेते हैं। यहाँ से प्लीज़ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। मोड ऑफ द एग्जाम जो आपका वो ऑनलाइन है, 2 आवर्स का एग्जाम होता है, आपको कंप्यूटर दिया जाएगा मतलब सेंटर पे, और वहाँ पे आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे। 4 मार्क्स 400 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा, और 4 मार्क्स का एक 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 4 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर, 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो तो आपका 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट्स जो आपके हैं वो है इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल एबिलिटीज, लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, नॉर्मल, जो सभी आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में सब्जेक्ट होते हैं वही हैं। लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम इंग्लिश है, ये नोट कर लीजिए। बहुत बच्चों को लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी में भी एग्जाम होता होगा, नहीं, इनका जो लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम है वो इंग्लिश है। ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है एग्जाम का वो ये है कि यहाँ पे कोई नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये आपको नहीं बताते कि कितने नंबर का क्या आएगा, ये नहीं बताते इंग्लिश 30 मार्क्स की आएगी, लॉजिकल कितने की, कुछ नहीं बताते। हाँ, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सम टॉपिक्स आर देयर ऑलवेज, जैसे लीगल एप्टीट्यूड में से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, ठीक है, आपका करंट अफेयर्स हमेशा ही आता है। ठीक है, स्टैटिक जीके अब हाल ही में 2021 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये करना पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए लगता है कि अगर हम इसको अच्छे से कवर कर जाते हैं तो हम इसके क्वेश्चंस फॉर श्योर अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है ना, तो इंग्लिश आपको कर कर जाना है, मैथ्स कर कर जाना है। तो ये है, हम डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक्स कैसे पढ़ना है, वो सब कुछ करेंगे हम डिस्कस। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। एंड 100 क्वेश्चन होंगे, वो तो पता चल गया होगा आपका, 100 MCQs होंगे, 100 MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क्स का एक होगा, तो टोटल आपका बनेगा 400 मार्क्स का पेपर। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड की। तो लीगल एप्टीट्यूड के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम 10 प्लस क्वेश्चंस तो इसमें से आप लगा ही लो कि 10 प्लस आएगा ही, मतलब 40 मार्क्स के अराउंड आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ ही जाता है। ये मिनिमम की बात कर रही हूँ मैं, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, आप वो बाय कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये, आपकी बहुत प्रिपरेशन ईजी बना देगा। आपका जो बेसिक है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको करंट अफेयर्स में भी चाहिए होता है, लीगल में भी चाहिए होता है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो चेकआउट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको बुक कौन सी यूज़ करनी है? बुक आप यूनिवर्सल्स की बुक में से पढ़ सकते हैं फॉर रीडिंग थ्योरी। ठीक है ना, आप क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल्स की बुक में बहुत शॉर्ट के अंदर और अच्छी शॉर्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हुए हैं यूनिवर्सल्स की बुक में, तो अब वहाँ से आप अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए। तो जो आपकी मेन बुक है, जो आपकी मेन बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो बनेगी यूनिवर्सल्स। ठीक है ना, और उसके बाद आप MCQ सॉल्व करेंगे। MCQs जो आपने सॉल्व करने हैं, मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो आप कहाँ से सॉल्व करोगे? वो आप सॉल्व करोगे अपनी यूनिवर्सल्स एंड सिंगल्स में से। ठीक है, दोनों में से करोगे तो अराउंड आप कह लो कि 2000 प्लस क्वेश्चन, आपके ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड प्लस यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से आपको बाय करने हैं, कौन सी बुक है, वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक लिंक होगा, उसमें सारे लिंक्स मैं दे दूंगी आपकी, ताकि आप कोई भी गलत बुक ना बाय करें। तो ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक बाय कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप सॉल्व करोगे तो आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पक्की हो जाएगी। MCQ सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज सेम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, बहुत चांसेस है कि सेम क्वेश्चंस या उनको रिपीटेड क्वेश्चंस, आप कुछ भी बोल लो, ठीक है, वो आते हैं। प्लस आपको पता चलता है कि कैसे से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको लर्न क्या करना है, व्हाट टू लर्न। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, थ्योरी में ये नहीं पता चलता व्हाट टू लर्न। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ये आपको पता चलता है। मिस्टेक्स, जो आपने मिस्टेक्स एग्जाम में जाकर कमिट करनी है, वो आप यहीं पे कर देते हो। बहुत क्वेश्चन होते हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है, तो आप थ्योरी पे वापस जाते हो, पढ़ते हो, क्वेश्चन देखते हो, ठीक है,
तो आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो होने से बचती हैं, और आपको ये भी पता चलता है कि आपको कितना लर्न हो पा रहा है, क्या आप थ्योरी को अप्लाई कर पा रहे हो क्वेश्चंस पे या नहीं, या फिर आपको इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप ये पेपर क्लियर करना चाहते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लॉ का पेपर क्लियर करना चाहते हो, एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नॉर्मली हम थ्योरी सॉल्व कर जाते हैं और एमसीक्यूज पे फोकस नहीं करते, ऐसा करना गलत है। एमसीक्यूज पे फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, अटेम्पटेशन की जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी और सिंगल्स और आपके पास बहुत बहुत टाइम है, तो आपको मैं ये तभी कह रही हूँ कि आप दोनों बुक्स में से सॉल्व करिए, यूनिवर्सल्स भी सिंगल्स भी। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठता है दी, हम कौन सा एडिशन बाय करें, क्या हमें 2023 तक वेट करना चाहिए कि न्यू एडिशंस आ जाएंगे। अगर आप ओल्ड एडिशंस भी बाय कर लेते हैं ना, अगर आप सेकेंड हैंड ओल्ड एडिशंस भी बाय कर लेते हैं यूनिवर्सल सिंगल्स के, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप 2021 2022 के भी बाय कर लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लीज़ डोंट वेट फॉर 2023, डोंट वेट फॉर 2023, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी बुक्स के लिए, ठीक है ना। क्योंकि करंट अफेयर्स तो हम अपने खुद से ही कवर करेंगे, इन बुक्स का कोई रोल नहीं है हमारा, तो फिर ये आप कर लेंगे। एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं, वो है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। तो इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत जो है, ये एक बुक है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है। तो बहुत बच्चे कहते हैं कि दी क्या हमें इस बुक में से कॉन्स्टिट्यूशन कवर करना चाहिए। देखिए, ये बुक का अगर एडवांटेज करें तो इजी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है इस बुक के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। बट इसका वहीं पे डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि ये बहुत ही बल्की है, ये बहुत ही लेंदी है, ठीक है ना, ये बहुत ही बल्की है, ये बहुत ही लेंदी है, क्योंकि ये यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए लिखी गई है, ठीक है। और इसके अंदर क्योंकि ये बल्की और लेंदी है, हमें ये नहीं पता चलता व्हाट टू लर्न नहीं हमें पता चलता, पूरा का पूरा सब कुछ याद करना थोड़ा डिफिकल्ट ही रहता है। तो हम इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर अच्छे से याद कर जाएं तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो मैं आपको यहाँ पर 2 से 3 ऑप्शंस दूंगी अगर आप ये बुक को कवर करना ही चाहते हैं। देखिए, आप अपना जो प्रेपरेशन है, क्योंकि आप 1 ईयर प्लस वाले बच्चे हैं जिनके पास 1 ईयर प्लस का टाइम है, तो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन ये होगा कि आप क्या करो। अब इसके अंदर थोड़ी वीडियो लंबी होगी क्योंकि आपको अगेन मिस्टेक्स बताऊंगी जो बच्चे करते हैं। जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो ये क्या करते हैं, वो सबसे बड़ी बुक उठा लेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंडियन पॉलिटी उठा ली और 3-4 महीने तक इंडियन पॉलिटी पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना, और उनका मेजर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से ही नहीं क्वेश्चंस आने। अगर आप सिर्फ ये 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे, ये मत सोचना आपकी एडमिशन हो जाएगी। हाँ, अगर आप और भी इसके साथ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, और भी सेक्शंस के और भी टॉपिक्स के, तो आपके चांसेस बनेंगे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो नहीं प्रिपेयर करना। 100 क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से नहीं आ रहे, 100 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में से आ रहे हैं, राइट। तो हमने ये करना है कि ऑप्शन नंबर 1 तो ये है, ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आप क्रॉस आउट कर दो, ठीक है ना, क्रॉस आउट एम लक्ष्मीकांत, कि आप एम लक्ष्मीकांत के लिए जाओ ही मत। इंस्टेड आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, जो आपने जहाँ से पढ़ा वहाँ से रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से पेपर्स में से क्वेश्चंस देखो, और उस लेवल के प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, राइट। आप ये कर सकते हो। आपको मेरी वेबसाइट पर भी सून बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे प्रैक्टिस करने में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 तो ये है। ऑप्शन नंबर 2 जो मैं आपको दूंगी वो ये दूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स पढ़िए, ठीक है ना। वो भी जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, देन यू रेफर, तब आप रेफर करो, सिर्फ और सिर्फ तब आप रेफर करो, ठीक है ना। वो भी आप अपनी यूनिवर्सल्स को मेन बुक बनाओगे, यूनिवर्सल्स आपकी मेन बुक बनेगी, ठीक है ना, यूनिवर्सल्स आपकी मेन बुक बनेगी, और ये आपकी रेफरेंस बुक बनेगी कि जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तब मैं कर रहा हूँ। आपके जो नोट्स बनेंगे वो यूनिवर्सल्स में बनेंगे, आपने जो ऐड करनी होगी इन्फॉर्मेशन वो आप यूनिवर्सल्स में ऐड करोगे, ठीक है। आप तब रेफर करोगे जब आपको कुछ समझना है, ठीक है। ये है ऑप्शन नंबर 3 जो आपके पास है ना, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 मैं आपको देने वाली हूँ वो ये कि आप अपना पूरा कंप्लीट द सिलेबस, कंप्लीट द इंटायर सिलेबस फ्रॉम इम्पॉर्टेंट बुक्स, ठीक है ना। मतलब जो आपको बुक्स में बता रही हूँ उसमें से आप अपना सारा का सारा सिलेबस, इंटायर सिलेबस कंप्लीट कर लो। एंड फिर क्योंकि आपके पास 1 ईयर प्लस का टाइम है, आपके पास बहुत टाइम बचेगा,
ठीक है ना। तो आप इन बुक्स को, आप मे बी यू गो बैक टू एम लक्ष्मीकांत एंड स्टार्ट स्टडिंग एम लक्ष्मीकांत आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द इंटायर सिलेबस, कि अच्छा ठीक है अब मेरे पास एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम है, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा बुक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप बाद में पढ़ सकते हो जब आपका सारा सिलेबस खत्म हो गया, रादर देन जो बच्चे मिस्टेक कमिट करते हैं वो ये करते हैं कि 3 से 4 मंथ्स तक सिर्फ और सिर्फ इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत पढ़ते रहते हैं, और फिर वो मतलब उनका इतना, उनको ऐसा लगता है अब मैं सिलेबस कैसे खत्म करूं, क्योंकि 3 से 4 महीने तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दे दिया, इतना टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करो, अगर आप ये करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है ना। आप अपना सारा सिलेबस खत्म कर दो, मैं आपको पूरा का पूरा शेड्यूल दूंगी, उसके बाद आप फ्री हो, आप अपना रिवाइज भी करते रहो, एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ लो। अगर आपको ये लगता है कि मुझे पक्के वाली, मुझे तो जी 105% वाली तैयारी कर कर जानी है, तो करो, आपके पास टाइम है, यू हैव द लग्जरी टू गिव योर टाइम टू वट एवर यू वॉन्ट टू। बट मैं पहले ये कहना चाहूंगी कि जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो ना करते हुए आप क्या करो कि आप सबसे पहले अपना जो मेजर सिलेबस है वो खत्म कर लो, एंड बाद में आप जो एक्स्ट्रा बुक्स है वो पढ़ लो, ठीक है ना। मुझे लगता है कि देखो ये वाली ऑप्शन बहुत सही रहेगी आपके लिए, ये वाली ऑप्शन, क्योंकि 1 ईयर प्लस वाले स्टूडेंट्स हो, आपको ये वाली ऑप्शन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, बात करते हैं आपके और टॉपिक्स की। तो क्रिमिनल लॉ है आपका, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, टॉर्ट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। इसके लिए आप विली की बुक ले सकते हो या फिर एपी भारद्वाज की, ठीक है ना, विली या एपी भारद्वाज की बुक ले सकते हो। प्रेफरेंस आप देना चाहो कि कौन सी प्रेफर कर सकते हो, टाइम आपके पास बहुत है, आप विली की बुक के लिए जा सकते हो, ठीक है। अगेन लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, प्लीज गलत बुक्स मत बाय करना। एपी भारद्वाज की भी मल्टीपल बुक्स आती हैं, 3 से 4, जो मैं बता रही हूँ LAN-LR वाली बुक है वो लेनी है, प्लीज वो बुक मत बाय कर लेना। तो विली की आती है बुक आपकी LAN-LR, ठीक है, वो आपने लेनी है, उसके लिए जा सकते हो, या एपी भारद्वाज के लिए भी जा सकते हो। इसमें आपका क्रिमिनल लॉ में प्राइवेट डिफेंस और जनरल एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप मेरे से समझ लीजिए कि आपको ये कैसे पढ़ने कैसे हैं। देखिए, जब मैं कह रही हूँ कि बुक आपने विली में से पढ़ना है, तो जो आपकी थ्योरी है, जो आपकी थ्योरी है वो आपने पढ़नी है एपी भारद्वाज और विली में से, और मतलब इंग्लिश वाला और नहीं, और या फिर और विली, 1 इज इनफ, ठीक है, 1 इज इनफ, ठीक है। इसमें से आपने थ्योरी पढ़ ली। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। एक टाइप को हम बोलते हैं लीगल जीके, ठीक है ना, और दूसरे टाइप को हम बोलते हैं लीगल रीजनिंग, ठीक है ना। तो आपके लीगल जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपने लर्न किया होगा तो आपको वो पता होगा, ठीक है ना। वो पूछ लेंगे जैसे कि बताओ इस जजमेंट में क्या हुआ था, ठीक है ना, बताओ ये सेक्शन क्या कहता है, बताओ आपकी ये जो एक्ट है ये कौन सी ईयर में आया था, बताओ ये वर्ड यूज किया हुआ है प्रियम्बल में या नहीं, ऐसा सा कुछ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मल, उनको हम लीगल जीके कह देते हैं क्योंकि वो लॉ से रिलेटेड होते हैं, तो लीगल जीके उनका नाम पड़ गया, ठीक है ना। और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें आपको लॉ बताया होता है। मान लीजिए आपको थेफ्ट का लॉ बताया हुआ कि अरे भाई अगर ऐसा होगा तो उसको हम थेफ्ट मानेंगे, फिर आपको एक सिचुएशन दे देंगे और फिर बताएंगे कि बताओ ए ने थेफ्ट कमिट किया है या नहीं, और ऑप्शंस दी होंगी आपको बहुत सारी, ए ने किया है, नहीं किया, बहुत सारा कुछ दिया होता है, ठीक है ना। तो आपको चूज करना है करेक्ट वन। अब क्या है, इन दोनों क्वेश्चंस की प्रेपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़्यादा तो आपको लीगल जीके वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बट रीजनिंग भी हमें प्रिपेयर कर कर जानी है। तो स्टेप 1 हमारे यहाँ पर है, वापस आते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। स्टेप 1 हमने थ्योरी कर ली यहाँ से विली या एपी भारद्वाज में से। स्टेप 2 हमारा क्या रहेगा कि हमें लीगल जीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना, इन वाले टॉपिक्स के। हमने कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कस कर लिया तो वो नहीं, ये वाले टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आपको कवर करने हैं। अगेन क्योंकि आप 1 ईयर वाले कैंडिडेट हो, सबसे पहले तो यूनिवर्सल में लीगल अवेयरनेस MCQs करके एक टॉपिक होगा जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस आपको नॉर्मल क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस उन्होंने खुद से बना के दिए हुए हैं, ये यूनिवर्सल्स में से आपको करने हैं लीगल जीके के लिए, ठीक है ना। प्लस आपको सिंगल्स में से भी लीगल जीके हर सब्जेक्ट, हर सेक्शन, हर टॉपिक की सॉल्व करनी है, जो ये वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। प्लस अगर आप विली और एपी भारद्वाज में भी आपको कोई क्वेश्चंस मिलते हैं लीगल जीके के, तो आप वो भी सॉल्व कर लोगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, हम मैक्सिमम, जब हमने थ्योरी कवर कर ली तो हम मैक्सिमम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत
ज़्यादा है, ठीक है ना। तो लीगल जीके क्वेश्चंस आपके यहाँ से हो जाएंगे। और प्रिपरेशन देखो, जब आप थ्योरी पढ़ोगे ना तो आपके लीगल जीके के क्वेश्चंस के लिए आपको याद करना पड़ेगा, मेमोरी बेस्ड है तो आपको सब याद करना पड़ेगा। और यहाँ पे लीगल रीजनिंग के लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अच्छा जब वो थेफ्ट का डिफाइन करें तो यहाँ पर फुल फोकस लगाकर उसको समझना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है उस पर वीडियो किया हुआ है, वो आप देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी वे मैंने बताया हुआ है, वो देख लेना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो स्टेप 1 हमारा ये था। स्टेप 2 हमने लीगल जीके के क्वेश्चंस करे। और स्टेप थ्री हम करेंगे कि हम यूनिवर्सल्स और सिंगल्स में से, यूनिवर्सल्स प्लस सिंगल्स में से लीगल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। उसको हम, आप देखोगे वहां पे लिखा होगा प्रिंसिपल एंड फैक्ट, इसको प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने प्रैक्टिस करने कहाँ से, यूनिवर्सल्स और सिंगल्स में से। देखो विली और एपी भारद्वाज में से अगर लीगल रीजनिंग, यहाँ पे मैं लीगल रीजनिंग लिख देती हूँ, अगर लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ से करोगे तो क्लैट के लेवल के होंगे, डिफिकल्ट लेवल के होंगे। तो इतना ऊपर का लेवल, अगर आपको सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना है तो करने की जरूरत नहीं सॉल्व। बट अगर आप NLSIU बैंगलोर, NL SAT के एग्जाम को कंसिडर कर रहे हो 2023, अगर आपको नहीं पता दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा अब जो और भी अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसका एग्जाम आपको जरूर देना चाहिए, अगर आपको फीस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, NLSIU बैंगलोर ने भी 3 ईयर लॉ कोर्स लॉन्च कर दिया। अगर आपको फाइनेंसेस, अगर आपको उसकी फीस से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज आप उसकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी करी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको और क्या हेल्प चाहिए तो वो आप मुझे बता सकते हैं। बट येस, अगर आप 3 ईयर लॉ कंसिडर कर रहे हैं तो आपको ना सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपको NL SAT जो कि NLSIU बैंगलोर का एग्जाम है वो कंसिडर करना चाहिए। आपको महाराष्ट्र, CET, GLC, बॉम्बे, मुंबई के लिए कंसिडर करना चाहिए कि आप वो एग्जाम दो। एंड आपको सिम्बाइसिस भी कंसिडर करना चाहिए। सिम्बाइसिस लॉ स्कूल पुणे के अंदर भी 3 ईयर लॉ कोर्स है, बट अगेन उसकी फीस ज़्यादा है। महाराष्ट्र में जो GLC मुंबई है उसकी फीस ठीक है बिल्कुल, दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी कम है। तो आप ये सारे एग्जाम्स कंसिडर करिए। अगेन जो 2021 की मैंने एग्जाम्स की लिस्ट दी है वो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ चेकआउट, बिकॉज आपके पास 1 ईयर प्लस है, आपके पास एक अच्छा टाइम है टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स। आई वुड से कि प्लीज़ 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 अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। राइट, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ वो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। तो ये आपको करना है, ठीक है ना, कि ऐसे आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप NL SAT का एग्जाम दोगे तो आपको AP भारद्वाज या विली में से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, प्लस आपको फिर तो और भी करना पड़ेगा, वो मैंने उनकी वीडियो में, NL SAT की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो ऐसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। There's some topics that are less in number but are there, therefore हमें कवर करना है। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अगर तुम 1 ईयर प्लस दे रहे हो इस प्रिपरेशन को तो सारा सिलेबस कंप्लीट करके जाना है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वो कंप्लीट करना कुछ बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, राइट। बात करते हैं लीगल टर्म्स, फ्रेजेस एंड मैक्सिम्स की, ये कहाँ से कवर करे जाएं। देखिए मैंने अपनी वेबसाइट www.logri.com पर, अगर आप वहाँ पर स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाते हैं और उसके आगे लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन में जाते हैं तो फ्री PDFs प्रोवाइड करे हुए हैं जहाँ पे आप बड़े आराम से ये पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्री PDFs का यूज़ करिए जो मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। फिर उसके बाद मैंने 2 वीडियोस करी हुई हैं जहाँ पे आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, वो आप देखिए। प्लस मैंने आपको एक वीडियो आपके लिए करी हुई है जहाँ पे बताया हुआ है हाउ टू लर्न, ठीक है ना, कैसे इनको याद करना है, बिकॉज इनको याद करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। तो वीडियोस देखो मेरी। कस्टम 1 to 2 बेसिक क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से ही कवर हो जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, लैंडमार्क जजमेंट्स पे, कमीशंस पे वीडियो करा हुआ है ऑलरेडी। फैक्ट्स रिलेटेड टू जजेस पे 2021 वाले धक्के से मेरे से वीडियो डलवा लेंगे तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा, 2022 वाले सॉरी। सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। बात करते हैं हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ की। सून, आई प्रॉमिस यू कि अभी मैं उन पे काम कर रही हूँ, आपके लिए मैं पक्का से कुछ ना कुछ लेकर आऊंगी, बी इट PDFs, बी इट वीडियोस। एंड मोर ओवर आपके मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ के जो क्वेश्चंस हैं वो यूनिवर्सल्स में से भी बहुत बहुत कवर हो जाएंगे। जो लीगल अवेयरनेस वाले MCQs हैं वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से मिलेंगे, तो वो तो कवर हो ही जाएंगे। बट अगर आप हार्डकोर थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, राइट। लीगल एप्टीट्यूड का आपका एक और पार्ट है जो कि है लीगल करंट अफेयर्स। लीगल करंट अफेयर्स क्या है कि लॉ से रिलेटेड जो करंट न्यूज़ है, लॉ से रिलेटेड न्यूज़, ये जजमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है ना, ये कोई बिल या अमेंडमेंट हो सकती है, ठीक है ना, ये कोई कोई लीगल न्यूज़ हो सकती है जो बहुत ज़्यादा डिस्कशन में रही हो, कोई करंट इवेंट से रिलेटेड कुछ। तो ये हम कहते हैं कि इट इज़ लीगल
करंट अफेयर्स की कैसे कवर करना है, रीडिंग न्यूज़पेपर। देखिए अगर आप 1 ईयर प्लस वाले कैंडिडेट हैं तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप द हिंदू को हर रोज़ पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो हम करंट अफेयर सेक्शन में डिस्कस करेंगे, तो द हिंदू के अंदर ही आपको लीगल करंट अफेयर्स आपकी रोज़ की रोज़ कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद प्लस वॉचिंग लॉ गिरी वीडियोस, ठीक है, लॉ गिरी की वीडियोस होती हैं, जनवरी की हमने अभी नहीं करी है, बट आई प्रॉमिस मैं वीडियो के साथ ज़रूर आ जाऊंगी। मेरे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आई वाज नॉट एबल टू अपलोड। आप कहोगे कि आपको हमेशा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, बिकॉज मतलब मेरा डॉक्टर कह रहे हैं स्क्रीन टाइम कम कर दो, बट मेरा स्क्रीन टाइम कम नहीं हो सकता, बिकॉज इवन माई लॉ फर्म इज रनिंग ऑन लाइक नेट पे ही चल रही है, स्क्रीन पे ही चलती है। आजकल जितने भी केसेस होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, तो मुझे देखना ही पड़ता है। अब जज अगर सामने बैठा है, मैं उधर तो नहीं देख सकती कि मैं स्क्रीन नहीं देख सकती हूँ, तो या तो इसलिए मुझे थोड़ा लॉगरी से ही टाइम कम करना पड़ता है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और करंट अफेयर्स में हम देखेंगे कि आप करंट अफेयर्स की मैगजीन भी एक फॉलो करोगे मंथली, तो वहाँ पे आपकी लीगल न्यूज़ वहाँ पे भी कवर हो जाएगी। ओके, तो लीगल करंट अफेयर्स के भी हमें अच्छे से याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स के अंदर सबसे पहले हम जनरल नॉलेज बोल देते हैं इसको, कि ये जनरल नॉलेज सेक्शन है, और जनरल नॉलेज जो आगे है उसके अंदर हमारा स्टैटिक जीके भी है और करंट अफेयर्स भी है। सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ना जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया हुआ है, तो रियली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, यूएन की या कोई WTO की या कुछ भी, वो आपको पता होना चाहिए उनके हेड कौन है, वो कहाँ पर है, हेड क्वार्टर कहाँ पर है उनका, न्यूज़ में जो आए वो क्यों है, कोई ईयर डिक्लेयर किया है कि ये ईयर हम ऐसा सेलिब्रेट करेंगे और वो न्यूज़ के अंदर है, तो वो आपको पता होना चाहिए। रैंकिंग सर्वे इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैंकिंग सर्वे, अवार्ड्स, लीगल न्यूज़, आपका गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट रिलेटेड न्यूज़, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, ये तो आपका अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कीम्स, रैंकिंग सर्वे से ज़रूर ज़रूर आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। स्टेप 1 आपका क्या रहेगा करंट अफेयर्स के लिए, अगर पढ़ सकते हो तो द हिंदू को फॉलो करो हर रोज, ठीक है ना। फॉलो द हिंदू, टू बी फॉलोड यहाँ पे होना चाहिए था, फॉलो द हिंदू एवरी डे। अगर ये आप कर सकते हो तो आपका बहुत सही रहेगा, आप अवेयर रहोगे क्या चल रहा है। मैं इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आपकी होती है वो एट आई एम लॉगरी पे पोस्ट करती हूँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना। तो एट आई एम लॉगरी को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ पोस्ट करती हूँ। तो आपका जो स्टेप 2 रहेगा, अगर आप ये मिस आउट, अब ये ऑप्शनल है, मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ 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 करो, बट अगर आप ये नहीं करते हो, अगर आप इसको क्रॉस आउट कर रहे हो इन योर हेड, अगर टिक कर रहे हो तो भी बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। क्रॉस आउट कर रहे हो तो ट्राई करो टिक कर सको, पर अगर इसको क्रॉस आउट कर भी रहे हो और टिक भी कर रहे हो तो स्टेप 2 तो करना ही पड़ेगा। ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इट इज़ मैंडेटरी। ये मैंडेटरी है, वो है रीडिंग मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन। ड्यूरेशन जो आपने कवर करनी है, आपका क्या जाता है, अगर आप जनवरी 2022 से लेकर के मई जून 2023 की न्यूज़ कवर कर लोगे, बहुत सेफ साइड हो जाओगे आप। तो इतनी आपको न्यूज़ पढ़नी है, स्टार्ट करनी है। ये वाला जो स्टेप है आपका, ये ऑप्शनल है, बट ये वाला जो स्टेप है आपका वो मैंडेटरी है, टू रीड करंट अफेयर्स मैगजीन। करंट अफेयर्स मैगजीन कौन सी पढ़ सकते हो आप, प्रतियोगिता दर्पण के लिए जा सकते हो, आप टिट्स बिट्स के मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हो, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण और टिट्स बिट्स में ज़्यादा कहूँगी आपको, या फिर आप जा सकते हो, ये भी और ही है, एक ही फॉलो करना है, या फिर आप IAS विजन के लिए जा सकते हो, दृष्टि IAS के लिए जा सकते हो, एनी। और ये हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ऑनलाइन पढ़कर नहीं ख़त्म करनी कहानी। अगर आप वीडियोस भी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, उसके नोट्स होने चाहिए सब कुछ, बट मैं आपको ये कहूँगी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कुछ भी कर लो वो आपका साइड बाय है, बट ये बहुत ज़रूरी है, रीडिंग अ करंट अफेयर्स मैगजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के अंदर आप अपने नोट्स बनाओ, ठीक है, इसी के अंदर अंडरलाइन करो, नोट्स बनाओ, अंडरलाइन करो उसको, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर नोट्स बनाओगे, अंडरलाइन करोगे, तभी रिवाइज कर पाओगे। करंट अफेयर्स आपको तभी लर्न होगी। करंट अफेयर्स कब लर्न होगी, कब रिटेन कर पाओगे, जब अगेन एंड अगेन रिवाइज करोगे, जब बार बार उसको रिवाइज करोगे, ठीक है ना। बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके को पहले हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, बट मैं हमेशा बोलती थी कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जैसे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं पता, वो किस किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दे दे। तो वही हुआ, हम 2016 में 9 to 10 क्वेश्चन आए थे, 2017 3 to 4, 2018 में 6 to 8, 2019 में 2 to 3, 2020 में 2 क्वेश्चन और 2021 में 19 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। और ये बहुत बड़ा शौक था बच्चों के लिए, तो आपको शौक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपने सारा कंप्लीट सिलेबस कर कर जाना है, आपके पास टाइम है, आप कंप्लीट सिलेबस कर कर जा सकते हो,
ठीक है ना। तो कंप्लीट सिलेबस कर कर जाओ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, WTO हो गया, सारी ऑर्गेनाइजेशंस करके जाओ। पता होना चाहिए हेड क्वार्टर्स कहाँ पर हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये आपको पढ़कर जाना है। इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से भी जो क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो कवर कर कर जाओ। साइंस इंपॉर्टेंट डेज जो मैंने बोल्ड में किए हुए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको पहले करेंगे। डांस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट फर्स्ट बुक्स, इकोनॉमिक टर्म्स ये आपकी हैं जो आपने करनी है। अब हम देखेंगे कि आपको पढ़ना कैसे है इसके लिए। अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आप ओनली MCQs कवर करके जाइए, ठीक है ना। ओनली MCQs जो हैं वो पढ़कर जाइए, ठीक है। कहाँ से पढ़ेंगे आपकी, इसमें भी मैं ऑप्शन दे देती हूँ। आप सिंगल्स में से कर सकते हैं MCQs कवर, या फिर यूनिवर्सल्स में से, या फिर यू कैन गो फॉर बोथ, ठीक है ना, और बोथ, ठीक है ना। तो अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करना चाहते हैं, अब ये क्यों कहते हैं, बिकॉज जब आप MCQs पढ़ेंगे तो आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर कर जाएंगे, और क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, सेम क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है ना। अब जो हमारी अगर हम थ्योरी पढ़कर जाते हैं, हमें ये नहीं पता चलता व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट नहीं पता चलता, तो अगेन वही बात, हमें ये नहीं पता चलता व्हाट टू लर्न, हमें ये नहीं पता चलता व्हाट टू लर्न। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, इसलिए हम सिर्फ MCQs पढ़ के जाएंगे। अब आप कहोगे दी MCQs याद करने तो बहुत डिफिकल्ट है, इनको याद कैसे करें। देखिए, नंबर 1, आप अपना क्वेश्चंस दिन के कितने भी 40 to 50 क्वेश्चंस या इवन 30 क्वेश्चन स्टार्टिंग में उठाइए, उनके बारे में गूगल करिए कि जो आंसर है वो क्यों है, वो इन्फो थोड़ी सी अपनी यहाँ पर ही बुक के अंदर नोट कर लीजिए, एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है ना। ये आप कर सकते हो। अब ऑप्शन नंबर 2 जो है, आप कह रहे हो कि नहीं मेरे को MCQs कर कर ठंडक नहीं मिलती है, तो ये वाली जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन एक्चुअली नहीं है, ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, ये आपको कर कर ही जाना है, ठीक है ना। बट अगर आपको और पढ़ना है तो वो अगेन ये और कब पढ़ोगे, व्हेन सारा सिलेबस, व्हेन इंटायर सिलेबस इज डन, व्हेन इंटायर सिलेबस इज डन, तब आप करोगे। अब इंटायर सिलेबस इज डन वाली और कौन सी बुक थी हमारी, M लक्ष्मीकांत वाली बुक थी, तो ये भी हम ऑप्शन नंबर 2 तभी करेंगे, वो ये है कि हम पियर्सन्स कंसाइज जीके, पियर्सन्स कंसाइज जीके या अरिहंत की कोई भी स्टैटिक जीके, पियर्सन्स कंसाइज जीके एक अच्छी बुक है, इसमें MCQs भी हैं और थ्योरी भी है, MCQs प्लस थ्योरी है। कंसाइज के लिए जाना है, और ये हम पढ़ सकते हैं ओनली द टॉपिक्स दैट आई हैव मेंशन्ड, ओनली द टॉपिक्स इन द प्रीवियस स्लाइड मेंशन, ठीक है ना। प्रीवियस स्लाइड में साइंस, ज्योग्राफी ये पढ़ना है, तो आप ये कर सकते हैं। ये ऑप्शन ये आप करेंगे व्हेन इंटायर सिलेबस इज डन, उससे पहले नहीं करेंगे। ये हम अपने मतलब मेन रन 1 कह देते हैं, रन 1 के अंदर हम सब कुछ कर रहे हैं, ये रन 2 के अंदर हम करेंगे अगर हमारे पास टाइम हुआ, ठीक है। क्लियर है। तो जल्दी अगर आप चाहते हो कि सब कुछ ही हमें करना है, तो फिर फर्स्ट रन जल्दी से खत्म कर दो और फिर सेकेंड रन पर आ जाओ, ठीक है ना। ओके, करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो लॉजिकल रीजनिंग में आपका एनालॉजी है, ठीक है ना, आपका पजल टेस्ट, सर्कुलर टेबल, ऑड वन आउट, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन। तो जो मैंने रेड के अंदर मार्क करे हैं, रेड वाले जो हैं वो हम करेंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक में से, प्लीज नाम नोट कर लीजिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, बहुत ही फेमस बुक है। इसमें से हम अपने ये टॉपिक्स कवर करेंगे अच्छे से, सारी की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम है, तो क्यों ना दिया जाए, ठीक है। उसके बाद जो आपके सिलॉजिज्म्स जो मैं ब्लू में मार्क कर रही हूँ, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, ये भी हम कवर करेंगे। जो ब्लू वाले हैं वो आपकी बुक रहेगी, MK पांडे की बुक आती है एनालिटिकल रीजनिंग। अब एनालिटिकल रीजनिंग को आप और किसके लिए यूज कर सकते हो, यहाँ पे एक टॉपिक होगा सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके टॉपिक होगा। यहाँ पर आपको सारे ट्रिक्स एंड टिप्स बताए होंगे, ट्रिक्स बताए होंगे ये रेड वाले करने के लिए, जो रेड वाले हैं ना उनको करने के लिए आपको ट्रिक्स बताए होंगे। तो आप MK पांडे को ये रेड वाले टॉपिक्स कवर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और जो मैंने जिस बुक में से बोला आप उसी बुक में से कवर करेंगे, बिकॉज आंसर्स और इन सब का कुछ सिचुएशन है। तो प्लीज ये दोनों बुक्स बाय कर लीजिए एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर दिस थिंग। करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ईडियम, स्पेलिंग करेक्शन, फाइंडिंग एरर्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फिलअप्स। तो आपका जो फाइंडिंग एरर्स वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा, और फिलअप्स वाला पार्ट भी ग्रामर बेस्ड होता है। तो ग्रामर के अंदर आप अपने टेंसेस अच्छे से कर कर जाइए, प्रपोजिशंस अच्छे से कर कर जाइए, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी कर कर जाइए, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अच्छे से कर कर जाइए। तो ये आपका ग्रामर पोर्शन रहेगा, और उसके अंदर आपकी जो बुक आप जा सकते हैं वो है SP बख्शी, या फिर आप RS अग्रवाल के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है ना।
अब बात करते हैं मैथ्स की। बहुत बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हमें मैथ्स पढ़कर जाना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। बिल्कुल। स्टैटिक जीके हमने देखा था वो ऐसे ही थे, 4 to 5 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस, और एक पॉइंट पे हमारे 2021 के अंदर ये हो गए थे 19 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के। तो वहां से हमें सीख बहुत बड़ी दे दी है डीयू ने कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है मेरे पेपर में, सब कुछ पढ़ कर आओ, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, ये डीयू कहता है। तो फिर इसलिए हमें अपना मैथ्स भी कवर कर कर जाना चाहिए, जो हमारे एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एज बेस्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ डेज, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, ये हमारे टॉपिक्स बनते हैं। कुछ टॉपिक्स ही हैं। तो आप 18 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक अब तो अवेलेबल है, 18 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक, ये बाय करिए और बेसिक ये वाले टॉपिक्स तो सॉल्व कर ही जाइए। और जब सारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो आप 18 डेज वंडर कंप्लीट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी थर्ड बुक हो गई थर्ड रन वाले में, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं। अपनी एक फॉर्मूला लिस्ट क्रिएट कर लीजिए ताकि आप बार बार उसको रिवाइज कर सकें, ठीक है। जो ट्रिक मैं आपको बताना चाहती हूँ, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स का सेम है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ट्रिक्स मिलेंगे जब आप सॉल्व करोगे, तो ट्रिक्स को नोट कर लेना बुक के अंदर ही, ताकि आप बार बार रिवाइज कर सको, ठीक है। जो क्वेश्चंस रॉन्ग अटेम्प्ट करोगे उनको मार्क कर लेना, ठीक है, ताकि आप जब रिविजन करने आओ तो उनको सॉल्व करो। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगे उनको भी मार्क कर लेना। ये आपका लॉजिकल रीजनिंग, और ये मैं आपको मैथ्स के लिए दोनों के लिए टिप्स दे रही हूँ, ठीक है ना। बात करते हैं डे टू डे स्केड्यूल की। अगर आप ये डे टू डे स्केड्यूल नहीं भी फॉलो करना चाहते हो, ये सुजेशन है, आप खुद का भी स्केड्यूल बना सकते हो। बट एक चीज़ जो मैं चाहूँगी आप फॉलो करो वो है ऑर्डर या फिर सीक्वेंस जो मैंने बताई है आपको टॉपिक्स की, वो ज़रूर फॉलो करना और अपने अकॉर्डिंग डेट्स दे लेना। बट आपको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए सिलेबस कवर करने के लिए। जितना मैंने बताया है उतने में आपका बहुत आराम से सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। जो टाइम मैं आपसे मांग रही हूँ, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे हर रोज़ 1 आवर, तो 1 आवर आपका द हिंदू को जाएगा। अगर आप न्यूज़पेपर को क्रॉस आउट कर रहे हो तो फिर आपको सिर्फ 1 आवर देना है अपने सब्जेक्टिव टॉपिक को। हर रोज़ सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। एक फिक्स स्लॉट ले लो अपना कि मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। और जब मैगजीन आ जाएगी, जिस महीने की जो मैगजीन पढ़ रहे हो वो भी आपको इनकलकेट करनी पड़ेगी। प्लीज़ मैगजीन इकट्ठी मत करना। ये मत सोचना कि मैं बाद में पढ़ लूँगी, अरे मैगजीन तो आ गई है। साथ साथ कवर कर लोगे तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए, बहुत आसान रहेगा। तो अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो और जो मैंने बताया वो फॉलो करते हो ना, तो आपके बहुत 80 to 90% चांसेस है कि आपके एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पक्का हो जाएगी। अगर आप 20 फेब से भी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो 10 मार्च तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर दीजिए 1 आवर। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रिमिनल लॉ, टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके वीडियोस और पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएंगे, नहीं तो ये वाले नाम डालना और पीछे लॉगरी डाल देना यूट्यूब पे, ठीक है ना, आपको मिल जाएंगे लिंक्स। उसके बाद आपका हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, डांस, बुक्स, ये सारा आप कवर करोगे। इकोनॉमिक्स, उसके बाद आपकी लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट होगी, सीरीज, ऑड वन आउट, पजल टेस्ट, एनालॉजी, सिलोजिज्म्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एरर फाइंडिंग, स्पॉटिंग एरर्स, लर्निंग 15 इडियम्स अ डे हर रोज। अब इसके बाद 16 सितंबर के बाद 15 इडियम्स अ डे याद करने लग जाओगे मैथ्स के साथ, ठीक है। एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेज, प्रोबेबिलिटी, रिवाइज ऑल टॉपिक्स इन द सेम ऑर्डर। तो मतलब आप 11 नवंबर तक, मतलब अगर मैं मैक्स भी लगाऊं, आपका 15 नवंबर टू 20 नवंबर के बीच के अंदर सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप फरवरी 2022 में स्टार्ट करते हो। इसका मतलब ये है कि आपका जो दिसंबर से लेकर मई का टाइम है, दिसंबर 2022 से लेकर मई 2023 का टाइम है, इसके अंदर आप इसको बहुत अच्छे से, या जो एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी थी वो पढ़ो, ठीक है। सारा का सारा बार बार, मतलब आपको मैं कहूँगी 5 टाइम्स अपना सारा सिलेबस रिवाइज करो, 5 टाइम्स। और साथ में मॉक टेस्ट दो, उनको एनालाइज करो, वो मैं हाउ टू स्टडी में कवर करूँगी। तो प्लीज़ गाइज अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। बहुत बढ़िया स्केड्यूल मैंने आपको दे दिया है, रेडीमेड स्केड्यूल है। सिर्फ 1 आवर, ओनली एंड ओनली 1 आवर एवरी डे, 24 आवर्स में से सिर्फ 1 घंटा मांग रही हूँ आपका। बहुत बहुत ईजिली आराम से सिलेबस कवर करोगे मज़े से, फिर उसको 5 टाइम्स रिवाइज भी कर पाओगे अगर ये सिलेबस आप फॉलो कर, अगर आप ये स्केड्यूल फॉलो करते हो, ठीक है। Thing is how to study. We are going to make notes of this. You're going to draw it with me. Very important, you need to know. So stage 1, हम अपनी preparation को 2 stages में divide करेंगे। क्या करेंगे? 2 stages के अंदर divide करेंगे। जो हमारी first stage होगी उसके अंदर obviously हम first time अपना कोई topic पढ़ेंगे हर subject का, ठीक है ना। और ये reading theory के अंदर हम क्या करेंगे? Obviously number 1 and foremost is understanding, ठीक है ना। understanding
एंड नंबर 2 वुड बी मेकिंग नोट्स, ठीक है ना। अब नोट्स आप बहुत लोगों को लगता है क्योंकि हमें आदत होती है अच्छे से रजिस्टर में नोट्स बनाने की, यहाँ पे हम बुक के अंदर ही नोट्स बनाएंगे, ठीक है। हम अंडरलाइन करेंगे, हम मार्क करेंगे, एंड अगर हमें ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसा है कि पैराग्राफ को हम शॉर्ट करके उसको पॉइंटर फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो भी हम लिख देंगे, राइट। एंड थर्ड, अगर हमें ज़रूरत है उस चीज़ को याद करने की तो वील लर्न ऑल्सो, राइट। सो दैट इज व्हाट इज रीडिंग थ्योरी, अंडरस्टैंडिंग, मेकिंग नोट्स एंड लर्निंग अगर रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। एंड देन ऑब्वियसली मेकिंग नोट्स इज कंपल्सरी, इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज हमें रिविजन करनी होती है। कोई भी चीज़ हम एक बार पढ़कर उसको नहीं याद कर पाते, हम उसे बार बार रिवाइज करते हैं। तो रिविजन के लिए अगर हमारे पास नोट्स हैं तो ऑब्वियसली हमारी रिविजन के लिए हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट विल टेक रियली लेस टाइम, राइट। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक notes. Okay, attempting MCQs. Now why attempting MCQs is important? प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो सेम क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हमें पता चलता है कि हमें कितनी थ्योरी समझ में आई है, अंडरस्टैंडिंग हमारी कितनी हुई है, क्या हमें थ्योरी अप्लाई करनी आ गई है या नहीं आई है। नंबर 3, हमें स्पीड बननी आती है। एंड नंबर 4, हम पेपर में क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करेंगे तो हमें पता चलता है कि क्या हम सही चीज़ें लर्न करें या नहीं। सो अगर आप एक टॉपिक को कहोगे कि दी मेरा ये टॉपिक डन हो गया, तो वो टॉपिक डन कब होगा? जब हम उसकी अंडरस्टैंडिंग, हमारे को उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हम उसके नोट्स बना लेंगे, ठीक है, और हम उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तब हम कहेंगे कि हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। नॉर्मली हम सिर्फ थ्योरी पढ़कर कहते हैं कि हो गया, आई एम डन, नो। तो रिवाइजिंग ऑन वीकेंड, देखिए जब आप अपने स्टेज 1 के अंदर हैं तो स्टेज 1 में आप वीकडेज पे न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे और वीकेंड्स पे आप जो टॉपिक्स आपने वीकडेज में पढ़े हैं वो रिवाइज करेंगे, एंड वीकेंड्स पे आप न्यू टॉपिक्स भी कर सकते हैं, बट जो वीकडेज में पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर करेंगे। नोट कर लिया है सबने मेरे साथ? नाउ द नेक्स्ट स्टेज कम्स। हमने फर्स्ट स्टेज के अंदर हमारा अल्टीमेट एम क्या था? फर्स्ट स्टेज के अंदर हमारा अल्टीमेट एम इज टू कंप्लीट द सिलेबस। हम पूरा का पूरा सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, बुक के अंदर ही, सेपरेट नोट्स नहीं बनाएंगे। तो हमारा स्टेज 1 के अंदर एम क्या है? टू कंप्लीट द सिलेबस, ठीक है ना। अब स्टेज 2 आ जाएगी हमारी, जब हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब स्टेज 2 के अंदर हम क्या करेंगे? हमारा मेन फोकस होगा रिवीजन पे प्लस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने पे, रिवीजन पे प्लस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने पे, ठीक है ना। अब रिवीजन हम मिनिमम 2 to 3 टाइम्स आपका एम होना चाहिए कि आप हर चीज़ रिवाइज कर पाओ, ठीक है ना, जिसके अंदर कि आप ये वीकेंड वाली रिवीजन नहीं काउंट करोगे, 2 to 3 टाइम्स आप रिवाइज कर पाओ पूरा का पूरा सिलेबस। जो रिवीजन है उसके अंदर ऑब्वियसली आप अपने जो आपने नोट्स बनाए हैं वो रिवाइज करोगे, एंड रैंडम क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे, चाहे वो क्वेश्चंस आपने पहले सॉल्व किए हुए हैं पर दोबारा से आप वो क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, राइट। रिवाइजिंग इंटायर सिलेबस 2 to 3 टाइम्स, एंड उसके बाद अटेम्प्टिंग मॉक्स, ठीक है। तो आपने बेसिकली स्टेज 2 के अंदर रिवीजन, आपकी रिवीजन साथ साथ चल रही होगी, ठीक है ना। सारे सिलेबस का आपने प्लान किया होगा कब क्या मुझे रिवाइज करना है। उसके बाद आपका मॉक टेस्ट आप दे रहे होगे, मे बी वीक में 1 या 2 मॉक्स है, 1 और 2 मॉक्स। मॉक्स आपको मेरी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, किसी और वेबसाइट से बाय करना है तो वो भी कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट आप 1 और 2 मॉक टेस्ट पर वीक सॉल्व करोगे, एंड इनको एनालाइज करोगे। क्या करोगे? एनालाइज करोगे, एंड एनालाइज करने के बाद यू आर गोइंग टू पॉइंट नोट करोगे कि कौन से मेरे टॉपिक्स हैं जो वीक हैं, कौन से मेरे टॉपिक्स हैं जो वीक टॉपिक्स हैं, एंड देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू वर्क ऑन देम। तो ये आपका साइमल्टेनियसली चलेगा, रिविजन, मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस, राइट। तो ये हमारा होगा। ना व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू रिवाइज? ऑब्वियसली आप अगर कोई चीज़ एक बार पढ़ रहे हो एंड उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपको उसको याद रखना है तो बार बार रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, राइट। रिमेंबर हम स्कूल के अंदर क्यों अच्छा परफॉर्म करते थे? बिकॉज हम वहाँ पे बार बार किसी ना किसी तरीके से रिवाइज कर रहे थे, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो फिर मेन टेस्ट हो। तो इसलिए हमारा एनालाइजिंग मॉक तो हम करेंगे, एंड हमारा जो मॉक्स है उससे क्या होगा? मॉक्स से हमारा होगा फाइंडिंग आउट द टॉपिक्स दैट यू नीड टू स्टडी अगेन, ठीक है ना। हमारे वीक टॉपिक्स हमें पता चलेंगे, एंड अल्टीमेटली वी कैन स्टडी देम, स्टडी अगेन, ठीक है। वर्किंग ऑन टाइम मैनेजमेंट, देखिए आपको जितना टाइम दिया जाएगा एग्जाम के अंदर उसके अंदर आपको 100 MCQ सॉल्व करने हैं, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड सबसे बड़ी प्रैक्टिस जो आपको करनी है वो करनी है कि नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करें, जिसके ऊपर आई हैव ऑलरेडी डन अ वीडियो, यू कैन चेक दैट आउट। रिवाइजिंग इंटायर सिलेबस 2 to 3 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये हमारा एम रहेगा। ये सब नोट कर लेंगे, जब आपको मोटिवेटेड फील नहीं होगा, जब आपको ऐसा लगेगा कि मेरा नहीं पढ़ने का
का मन कर रहा। जब आप ये देखोगे ना कि इतना सब कुछ करना है, तो आपका फट से पढ़ने का मन करेगा। ओके, सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। मैं आपको बता देती हूँ, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स है, अगर आप वो बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नंबर 2, मेरा 1-on-1 पेड सेशन भी है, जहाँ पे आप मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई भी बात करनी है, कोई भी इशू है कि लॉ के लिए आपको जाना चाहिए या नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ NLSAT की कैसे तैयारी करनी है, मेरा पर्सनल स्केड्यूल बनवा दो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पेड सेशन है 1-on-1। हमारी मेंबरशिप्स भी ओपन है 2023 के कैंडिडेट्स के लिए, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको मेरे साथ एक सेशन भी मिलेगा एंड प्लस उसके बाद डायरेक्टली आपको मैसेजिंग का असेस मिलेगा। आप मुझे कभी भी मैसेज करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ईजी हो जाएगी, क्योंकि आपके डाउट्स तभी के तभी क्लियर हो जाएंगे। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे दूसरे चैनल पे भी, जिसका नाम है मिस पिंक। वहाँ पे मैं बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस करती हूँ, बताती हूँ कि आपको ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको स्ट्रेस आता है, उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना चाहिए, फियर को कैसे हैंडल करना चाहिए, अपने आप को मोटिवेट कैसे करना चाहिए, ये सब बातें करती हूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना, बिकॉज आई एम गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर जर्नी व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम। अगर आप 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो और भी, तो उनके सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डू चेक दैट आउट, डू कमेंट एंड टेल मी मैं आपकी और कैसे हेल्प कर सकती हूँ। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड मैं ट्राई करती हूँ कि आपको रिप्लाई कर पाऊँ। एंड आई एम ऑल्सो देयर ऑन इंस्टाग्राम, मेरा हैंडल है @IamLoggery, वहाँ पे भी मैं रिप्लाई करती हूँ, तो यू कैन मैसेज मी देयर। सो या दैट्स इट, Loggery signing off. I'll see you super soon in my next one. You guys keep on studying. Take care. All the best.